भगवान किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक समझो, तीनों गुण रूपी शाखा है। 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अंडरस्टूड है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है। वो कौन है? 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा, वो तत्परम को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति सब कर्मों को समझ कर केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती उसकी। तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर उसने 3रे श्लोक में दिया 8वें अध्याय के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। परम माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य है, किससे? सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, 16वें श्लोक में जो वर्णित है। और वही परमात्मा कहाता है, परमात्मा जो श्रेष्ठ भगवान, जो किसी को दुख नहीं दे केवल सुख दे, उसको भगवान कहते हैं, स्वामी कहते हैं। नु तो कसाई भी स्वामी है अपने बकरियां का, पर वो सुखदाई नहीं है। तो इस प्रकार ये काल हमारा स्वामी बना हुआ है और हमें बकरे समझ रहा है। ये हम इसको स्वामी मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं अपना। हमारा स्वामी तो सतलोक में है और वो यहाँ हमारे लिए भटक रहा है, आता है। वो परमात्मा है, वो दुख नहीं देता किसी को। अब यहाँ के भगवानों को आप देख ले, कपिल मुनि जो है, कपिल ऋषि, ये यहाँ के 24 अवतारों में से एक है, कपिल भगवान। और सगड़ राजा के 60,000 पुत्र थे। वो अपना पृथ्वी पर किसी ने बता दिया वो यज्ञ करें थे, किसी ने बता दिया कि एक तालाब बनवा दे, एक बगीची बनवा दे, एक कुआं बनवा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य होता है। तो उनका ऐसी शरण उठी, 60,000 थे, लाग गए सारी पृथ्वी में खड्डे खोदन। पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास और उससे कहा कि भगवान मैं तो जिला वतन कर दी, और किसने कर दी कि 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, सारी खोद गिरी उन्नत में। तो विष्णु भगवान बोला जाओ मैं करता हूँ व्यवस्था इसकी। वो वापस आ गई। एक देवी है, प्रत्येक ग्रह के, प्रत्येक पृथ्वी की, सब समुद्र के अलग अलग इन्होंने देवता डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। तो पृथ्वी देवी वहां गई। उधर से एक विष्णु ने क्या किया कि इंद्र को कहा कि तेरी गद्दी खतरे में है और 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, वो ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। अब तू देख ले, जब उनकी यज्ञ पूरी होगी तो तेरी गद्दी छीन कर उनको देनी पड़ेगी। अब वो क्या करते थे, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था। उस घोड़े के गले में पंपलेट टांग रखा था कि हमारे मार्ग में जो बाधा करे युद्ध के लिए तैयार हो जा, हमने को रोक कर नहीं। अब वो श्याम ने सारा दिन खोद पाड़ के थक कर सो गए, घोड़ा बंध रहा था। अब इंद्र ने भेजे अपने दूत, वो घोड़े को खोल के और कपिल मुनि की जांग का बांध जाए। वो तपस्या करे था, काफी वर्षों से बैठा था और उसकी आंखों की पलक भी जमीन पर टिकी हुई थी। अब वो ध्यान मग्न था, उसकी जांग का घोड़ा बांध जाए। अब उस घोड़े की तलाश करी, वह किसी ने पकड़ लिया। सुबह उठे जब वो सारा लापड़दा चल पड़ा, घोड़े की पेड़ देखता देखता ऋषि का बांध रखा जांग का, क्योंकि बिना खाए पिए शरीर सूख के, जैसे इस वट वृक्ष की पीपल की जड़ दिखा कर माटी तो बाहर नारी नारी नू ऐसे वो टांग हो रही थी, उनमें रस्सा बांध जाए। अब इन्होंने जाकर क्या देख किया कि उसके आँखों में बाले ला दिए नू,
भाले नोकीली, वो भाले एरो नो सोच के कि यू और हमारे घोड़े ने बांधे बैठा देख, उसके बाले चबो दिए दोनों तरफ से और कहा उठो पाखंडी, खड़ा हो युद्ध कर हमारे साथ। अब उसकर ऋषि का हुआ दर्द का सुताव न क्यों हमने जोर तो हमारे गच दे ही, और वो एकदम क्रोध हुआ, उसने ऐसे वो उठा दी पलक, वो तो एटम बम बना बैठा था, न्यों कर दी, वो सारे 60,000 के 60,000 जल गए, अग्निबाण छूटे उसकी आँखों से, 60,000 मार डाले उस कपिल मुनि ने, उनके भगवान ने। और कपिल भगवान के हैं इसने। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख ले कितने मारे, श्री राम का इतिहास देख ले, और इस परमात्मा का इतिहास देख लो, जब कीड़ी बीमारी होता है कितना जुल्म ढाई परमात्मा के, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी मालिक ने, क्योंकि किसका अब इसको पता किस न मारूं, सब मेरे ही तो हैं, अपने के मारे जाकर किसी पे। अब आपने ऋग्वेद में पढ़ा, वो सहनशील है, वो कबीर देव सहनशील है, परमात्मा वही है सहनशील। देख लो इतिहास किसी के आज तक, तो वो परमात्मा इति उदारता है, वो परमात्मा भगवान कहता है। तो ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे लिए भटक रहे हैं, ये सुख देते हैं, दुख नहीं देते। सतलोक में जब चले जाएंगे वहाँ दुख नाम की